वेलकम एवरीवन। आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो क्लास 11 का जर्नल एंट्रीज, और ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। क्योंकि अगर आप जर्नल एंट्रीज नहीं समझ रहे हो तो ट्वेल्थ, ग्रेजुएशन, मास्टर्स हर जगह आप क्या करोगे, स्ट्रगल करोगे। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर मुझे पर्सनली ये फील होता है कि हम इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं ही नहीं। जितने भी हम चैप्टर्स के बाद कवर करेंगे 11th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ है, आपका जर्नल एंट्रीज है। आप जर्नल एंट्रीज अच्छे तरीके से नहीं समझते हो तो आपको क्या करना होगा, स्ट्रगल करना होगा। आप 12th में जाओगे, आपको एंट्रीज समझ में नहीं आ रही होंगी। आप ग्रेजुएशन में जाओगे, एंट्रीज समझ में नहीं आ रही होंगी। आपको चीजों को रटना पड़ेगा। और जो भी बंदा अकाउंट्स को रटता है, आपको पता है कि इसका हाल क्या है। आप खुद ही सोच सकते हो कि रेटी अकाउंट्स में अगर आप रट रहे हो तो आप गलत ट्रैक पे हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अकाउंट्स में कोई भी चीज को रटना नहीं है। हर चीज के पीछे लॉजिक है, हर चीज के पीछे रीजन है। और अगर आपने उस लॉजिक और रीजन को समझना स्टार्ट कर दिया तो आप ग्रेजुएशन, सीए, आपसे सीए आराम से निकलेगा। ऐसे चुटकी बजाते सीए क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर आपने लॉजिक को नहीं समझा, रीजन को नहीं समझा, अकाउंट्स को रटने की कोशिश कर दी, कुछ कुछ चैप्टर्स रट गए, तो क्या होगा, सीए में स्ट्रगल करोगे। या हायर स्टडीज जब आप करोगे वहां पर स्ट्रगल कर रहे होगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सीए बहुत ही कम अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अटेम्प्ट लगाते हैं तब भी जाकर उनका सीए क्लियर नहीं हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ लैग कर रहे हैं। सिंपल। और वो लैग क्या है? यही है जर्नल एंट्रीज। आप बेसिक रीजंस नहीं समझ पाओगे। और जर्नल एंट्रीज हर एक चीज का बेस है। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड के बिना हमारा बॉडी सर्वाइव नहीं हो सकता है, ग्रामर के बिना आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, उसी तरीके से अकाउंट्स जर्नल के बिना अधूरा है। आप जर्नल एंट्री के बिना ये सीख नहीं सकते हो। और हाँ, ये एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि 2 मिनट में तो आप बिल्कुल भी नहीं सीख सकते हो। तो आमतौर पे क्या होता है कि बच्चे 2-3 मिनट ही वीडियोस देखते हैं आजकल, है ना। यूट्यूब के वीडियोस 2-3 मिनट ही वो स्पेंड करना ज्यादा पसंद करते हैं। और उन्हें लगता है, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 मिनट में हम सारा सीख जाएं, 2 मिनट में हम सारा सीख जाएं। बट आप नॉलेज 2-3 मिनट से तो गेन होगा नहीं। ये बहुत ही सिंपल सी बातें हैं कि अगर आपको कुछ चीजें एक्वायर करना है, कुछ हासिल करना है, तो उसमें वक्त देना पड़ेगा। एक्सपर्टीज आप 2-3 मिनट में हासिल नहीं कर सकते, आपको वक्त देना पड़ता है, तब जाके आप एक्सपर्ट बनोगे। खैर, तो हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो टॉपिक क्या है हम लोग का, जर्नल। ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज जो हम लोग का टॉपिक है, वो टोटल कितने तरीके से बनाया जा सकता है। अगर आप देखोगे तो इसे बनाने के जो तरीके दिए हुए हैं वो है, सबसे पहला आपका है ब्रिटिश अप्रोच, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। दूसरा जो मेथड आपका है वो है अमेरिकन अप्रोच। इसको हम लोग मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं, मॉडर्न मेथड। और आप एक जो जर्नल एंट्रीज है वो अकाउंटिंग इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। तो इस चैप्टर में जो हम लोग कवर अप करेंगे, आपको जर्नल एंट्री बनाना सिखाया जो जाएगा, वो ब्रिटिश अप्रोच के थ्रू भी सिखाएंगे। अमेरिकन अप्रोच के थ्रू कैसे हम लोग एंट्रीज बना सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन के मेथड के थ्रू भी आपको बताया जाएगा। और एक जनरल कॉन्सेप्ट है जहां पे बिना रूल रेगुलेशन लगाए भी आप आराम से समझ सकते हो। बिना रूल लगाए जब हम ये कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, है ना, तो यहाँ पर जो वैसे बच्चे जिनको लग रहा है कि उनका अकाउंट एकदम मजबूत नहीं है, बहुत कमजोर है, उनका अकाउंट समझ में नहीं आ रहा है, आप जरूर से ये वीडियो को देखिएगा। और जनरल कॉन्सेप्ट से आपको इतना अच्छे तरीके से सिंपल वे में समझ में आ जाएगा, इवन कि 7th क्लास के बच्चे भी बैठेंगे तो उनको आराम से समझ में आ जाना है कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनते हैं। बट जो बच्चे फ्यूचर में सीए करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये स्पेशल सजेशन ये है कि आपको ये दोनों मेथड आने चाहिए, ब्रिटिश अप्रोच और अमेरिकन, मींस ट्रेडिशनल और मॉडर्न। आपको दोनों तरीकों पे क्या करना चाहिए, एक्सपर्टीज हासिल करना चाहिए। दोनों तरीके सीखने चाहिए। क्योंकि जब आप 12th में जाओगे तो जब आप जर्नल पास कर रहे होगे, सॉल्यूशन कर रहे होगे किसी भी अकाउंट्स का, और वहां पर जब जर्नल आता है तो कुछ चीजों का आंसर आपको ट्रेडिशनल बहुत ही आसानी से दे देगा, और कुछ चीजों का आंसर आपको मॉडर्न अप्रोच भी बहुत ही आसानी से देगा। तो दोनों जगह आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से क्या करोगे, पुट करना है आपको। और लॉजिक फाइंड कर लेना कि कोई भी चीज डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किसी भी चीज को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसके पीछे का रीजन क्या है। तो आपको ये दोनों मेथड आने चाहिए। और ये दोनों मेथड को सीखने में बहुत वक्त भी नहीं लगने वाला। दोनों मेथड को सीखने में 2 दिन लगेंगे। सिंपल है, 2 दिन में एक्सपर्ट हो जाओगे। तो बेहतर है ना कि आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनो, एवरेज मत बनो। एवरेज को कोई भी नहीं पूछता, एक्सपर्ट बनोगे तो आप कुछ कर पाओगे, कुछ हासिल कर पाओगे। ठीक है। तो आज हम लोग जो सीखेंगे वो है ब्रिटिश कॉन्सेप्ट या ब्रिटिश अप्रोच के थ्रू
जर्नल एंट्रीज को बनाना, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग कहते हैं, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। अब देखो इसके रूल्स समझाने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूं कि देखो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है, अकाउंट्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अकाउंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड है। एक होता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इम्पर्सनल अकाउंट जो है वो दो पार्ट में फिर डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट है आपका रियल अकाउंट एंड सेकंड है आपका, यानी कि सेकंड रियल अकाउंट है और थर्ड आपका हो गया नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और इन तीनों रूल को हम लोग गोल्डन रूल भी कहते हैं। इनके जो रूल्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट के जो रूल हैं, रियल अकाउंट के जो रूल है, नॉमिनल अकाउंट के जो रूल है, उनको हम लोग गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। तो आपको पर्सनल अकाउंट को के रूल्स को याद करना है, रियल अकाउंट के रूल्स को याद करना है और नॉमिनल अकाउंट के रूल को याद करना है। लेकिन उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आइडेंटिफाई करना सीखो कि किस चीज को हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे, किसको हम लोग रियल अकाउंट में डालेंगे और किस चीज को हम लोग नॉमिनल अकाउंट में डालेंगे। जब आप टर्म्स को आइडेंटिफाई करना सीख लोगे तब जाके आपको उस पर रूल्स अप्लाई करना है। तो इसके रूल्स क्या है हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आइडेंटिफाई करना सीखते हैं कि पर्सनल अकाउंट कहते किसे हैं, रियल अकाउंट किसे कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं, ठीक है। ऑल्दो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एक और बुक है, एक बुक है विनेश पब्लिकेशन, अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से कहते हैं, उसका पब्लिश होता है। उसमें एक और अकाउंट को ऐड किया गया है जिसको कहते हैं वैल्यूएशन अकाउंट, वैल्यूएशन अकाउंट। इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है ना। कुछ चीजों का सिंपल में आंसर वैल्यूएशन अकाउंट कर देता है, जैसे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन किस अकाउंट में जाएगा, तो उसको थोड़ा कंफ्यूज होते हैं लोग कि उसे उसको हम लोग रियल में डालेंगे, नॉमिनल में डालेंगे, पर्सनल में डालेंगे। तो उसको बहुत ही सिंपलीफाई कर दिया गया है विनेश के बुक में वैल्यूएशन अकाउंट में पुट करके। हम लास्ट में इसका रेफरेंस भी डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। देखो पर्सनल अकाउंट जो होता है वो बेसिकली रिलेटेड विद पर्सन। आपको समझने के लिए आप ये ध्यान रखो, ये पर्सन से रिलेटेड होता है। अब पर्सनल अकाउंट को जो है तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला क्या है, पर्सनल अकाउंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला जो आपका है वो है नेचुरल। नेचुरल अकाउंट में क्या आता है, नेचुरल लोगों के नाम आते हैं, जैसे कि राम हो गया आपका नेचुरल नाम हो गया, है ना। अली हो गया, सीता, रोहन, रोहन हो गया, है ना, और रतन टाटा। ये जो नेचुरल लोगों के नाम है वो किस में आएगा आपका, सॉरी नेचुरल लोगों के नाम है दैट विल कम अंडर द पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में जो नेचुरल अकाउंट होता है उसमें हम लोग नेचुरल लोगों के नाम डालते हैं, जो आम इंसान है उनके आप नाम डालते हो, राम, अली, सीता, मोहन, आपके फ्रेंड्स के जो भी नाम है दे विल कम अंडर द नेचुरल अकाउंट, ठीक है। दूसरा है आपका आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल अकाउंट। इसमें हम लोग किसके नेम को पुट करते हैं, इसमें हम लोग कंपनीज के नेम को पुट करते हैं, कंपनीज के नेम को पुट करते हैं। ऐसा क्यों है, बिकॉज अकाउंटिंग के डेफिनेशंस में आप जाओगे तो कंपनी का जो डेफिनेशन है अकाउंटिंग में, कंपनीज का जो डेफिनेशन दिया गया है वो ये दिया गया है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। एक कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन ही बोला जाता है, मतलब एक कंपनी पर्सन है बट वो आर्टिफिशियल है, नकली थोड़ा इंसान है, क्योंकि वो उसमें ऑल दो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वो पाए जाते हैं जो एक इंसान के अंदर पाए जाते हैं, एक्सेप्ट सम फीचर्स लाइक ब्रीदिंग, लाइक ईटिंग, ये सारी चीजें कंपनी में पाई नहीं जाती हैं, बट वो इंसान वाले सारे फीचर्स उसमें पाए जाते हैं। इसको हम लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं आर्टिफिशियल के बारे में, बट फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल में सिर्फ कंपनीज के नाम आते हैं, जैसे कि क्या हो गया आपका, एप्पल हो गया, टेस्ला हो गया, है ना, टाइटन हो गया, बाटा हो गया, बाटा हो गया, रिलायंस हो गया, उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ठीक है। इस तरह के कई हजार कंपनी हमारे यहाँ है ना। तो कई जितनी भी कंपनीज के नेम है दैट विल आल्सो कम अंडर द
दैट विल कम अंडर द आर्टिफिशियल अकाउंट। और आपको आइडेंटिफाई, जैसे ही आप देखोगे कि भाई ये कंपनी का नाम है, आप तुरंत आइडेंटिफाई करोगे कि ये पर्सनल अकाउंट में जाता है। आप जैसे ही देखोगे कि भाई ये राम है, एक इंसान का नाम है, आप तुरंत आइडेंटिफाई करके बोलोगे ये पर्सनल अकाउंट के अंडर में आता है, ठीक है। और थर्ड आपका अकाउंट होता है, वो होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में क्या जाता है, कैपिटल आता है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बेसिकली है क्या, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट दूसरों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका खुद का एग्जिस्टेंस दूसरों के वजह से है ना, उसको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। जैसे कि कैपिटल रिप्रेजेंट करता है ओनर को, बिजनेस के मालिक को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल, क्योंकि ओनर क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था। इस वजह से कैपिटल हमेशा इंट्रोड्यूस किसको करता है, सॉरी, रिप्रेजेंट किसको करता है, ओनर को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना है। इस वजह से अगर आप कैपिटल देखोगे तो आपको ये बताना है कि ये आपका पर्सनल अकाउंट में आता है। और दूसरा जो है, आपको ये ध्यान रखना है, आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। इसके आगे कोई आउटस्टैंडिंग के सामने या प्रीपेड के सामने किसी भी तरह का एक्सपेंस है या किसी भी तरह का इनकम है, तो ये किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अगर एक्सपेंस और इनकम दिया हुआ है, एक्सपेंस एंड इनकम इज गिवन, बट ध्यान से सुनिएगा क्या हम कह रहे हैं, कि एक्सपेंस और इनकम सिर्फ दिया हुआ है तो आपका नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, जो हम लोग बाद में भी डील करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये एक्सपेंस और इनकम के सामने में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वर्ड लगा हुआ है, जिस जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये क्या आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। लेकिन सिर्फ अगर दिया हुआ है सैलरी, तो ये किस में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, जो भी हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं कि 3 तरह के अकाउंट होते हैं हम लोग के, हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट अभी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। तो ये नॉमिनल अकाउंट में जाएगा जो हम कह रहे थे अभी आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस और इनकम में ही डील करता है, लेकिन अगर उससे पहले आपका लगा रहेगा आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट में। ये इंपॉर्टेंट नोट देके आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोट दीजिए, और नोट देने के बाद आप आराम से लिख लो कि आउटस्टैंडिंग इनकम से, इनकम के, सॉरी, एक्सपेंस और इनकम से पहले आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दिया है तो ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा, और सिर्फ एक्सपेंस और इनकम है तो वो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। अभी और भी क्लियर हो जाएगा आपको बहुत अच्छे से, जैसे ही हम लोग अभी नॉमिनल अकाउंट के बारे में जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट को पहचानना बहुत ही सिंपल है, ये बेसिकली डील करता है प्रॉपर्टी से, वस्तुओं से, थिंग्स से, थिंग कह सकते हैं, वस्तु, चीजें, है ना। तो रियल अकाउंट इन सारी चीजों से क्या कर रहा होता है, डील कर रहा होता है। जैसे कि क्या हो गया आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस में हो गया फर्नीचर, आपके बिजनेस में हो गया कैश, है ना, प्लांट, मशीनरी, मशीन हो गया, फिक्सचर हो गया, ठीक है, और भी ईटीसी कर देते हैं, ईटीसी। ये सारी चीजें जो है दे विल कम, दैट विल कम अंडर द रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के अंदर में क्या है, सारे प्रॉपर्टीज जो है, जो सारी वस्तुएं जो बिजनेस की हैं, वो किस में आ जाएगा, आपका रियल अकाउंट में आ जाएगा, है ना। तो जितने भी आप एसेट देख रहे हो, प्रॉपर्टीज देख रहे हो, ये सब सारा रियल अकाउंट के अंदर में आएगा, और आपको आइडेंटिफाई करना है ये रियल अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट में आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किन चीजों से डील करता है, नॉमिनल अकाउंट डील करता है एक्सपेंसेस से और लॉसेस से, एक्सपेंस लॉस से या इनकम एंड गेन से, इनकम या गेन से, ठीक है। अब देखो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हम अलग से लिखे हैं, इनकम एंड गेन अलग से लिखे हैं, दोनों में क्या है, फर्क है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है एक्सपेंस एंड लॉसेस दोनों में फर्क है। एक्सपेंस बिजनेस के लिए जरूरी खर्चे हैं, आपको बिजनेस में एक्सपेंस करना पड़ता है ना। बिजनेस में खर्चे नहीं करोगे तो बिजनेस चलेगा नहीं। आप बिजनेस, मान लो आप शॉप लेके बिजनेस चला रहे हो, तो शॉप का रेंट देना मैंडेटरी है, आपको शॉप का रेंट देना ही होगा, रेंट नहीं दोगे तो मकान मालिक जो होगा या रेंटर जो होगा वो आपसे ओन रेंट, जो शॉप का ओनर होगा वो आपसे शॉप छीन लेगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं करोगे, लाइट ऑफ हो जाएगा,
सिंपल सी बात है। तो खर्चे बिजनेस में करने पड़ते हैं। आप कोई भी सपोज करो कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट किए, तो आप उसमें क्या करोगे, एडवर्टीजमेंट कराओगे ही कराओगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल लोगे, इलेक्ट्रिसिटी लोगे वहां पर, है ना, स्टाफ हायर करोगे, तो स्टाफ हायर करोगे तो आपको क्या देना होगा, सैलरी इसको पे करना पड़ेगा, राइट। तो स्टाफ को सैलरी पे करना होगा, तो ये खर्चे हैं, खर्चे करना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको बिजनेस में खर्चे करने पड़ते हैं। तो कोशिश ये किया जाता है, परफेक्शन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आप खर्चों से हट नहीं सकते हो, खर्चों से बच नहीं सकते हो। इस वजह से एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप बात करो, तो हर बिजनेसमैन चाहता है कि इसको मिनिमाइज करना। आपको एक्सपेंस को क्या करना है, मिनिमम करना है। आप कोशिश करो कि जो खर्चे हैं वो कम से कम हो, है ना। खर्चे तो बिजनेस में होंगे, क्योंकि खर्चे करोगे तभी प्रॉफिट जनरेट करोगे। आप कहीं पे सपोज करो कि ट्यूशन पढ़ते होगे, है ना, तो जहां पे ट्यूशन पढ़ते होंगे आपके सर ने वो पर्टिकुलर एरिया को रेंट पे ले रखा होगा, तो उसका रेंट उन्हें पे करना होता होगा, इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे करने होते होंगे, मार्कर के खर्चे, बोर्ड मार्कर के खर्चे उनको देने पड़ते होंगे, है ना। तो वो तो खर्चे जरूरी है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो सारी चीजें नहीं करेंगे तो वो ट्यूशन ही नहीं पढ़ा पाएंगे और रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये जरूरी है, बट हमें कोशिश ये क्या करना है, एज अ बिजनेसमैन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपने खर्चे को मिनिमाइज करना है। खर्चे को आप क्या करोगे, कम करोगे, ठीक है। और लॉस, लॉस कोई भी नहीं करना चाहता है, लॉस को तो करना ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। हर बिजनेसमैन लॉस से बचना चाहता है। लॉस का सिंपल सा मतलब होता है नुकसान, और नुकसान अपने बिजनेस में करना ही नहीं, किसी भी कीमत पर आपको नुकसान नहीं करना है, और आपको इससे क्या होना है, बचना है। जैसे लॉस बाय फायर हो गया, लॉसेस के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, लॉस बाय फायर, आग लग जाना, लॉस बाय फायर या थेफ्ट, चोरी हो जाना, ठीक है। ये लॉस के एग्जांपल है, आप ये नहीं चाहोगे कि आपके बिजनेस में हो। और एक्सपेंसेस का एग्जांपल क्या हो सकता है, एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग जो बातें कर रहे थे, वो एक्सपेंसेस के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। एक्सपेंसेस का जो हमारा एग्जांपल होगा वो क्या हो सकता है, सैलरी पे करना, है ना, ये एग्जांपल हो सकता है एक्सपेंस का। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इलेक्ट्रिक का बिल, ये आपका क्या है, एक्सपेंसेस का। कमीशन पे करना, डिस्काउंट, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके एक्सपेंसेस के, खर्चे का, जो कि हमें कोशिश करना है कि ना से ना, कम से कम करें, ठीक है। अब इनकम एंड गेन क्या हो सकता है, देखो इनकम और गेन, इनकम एंड गेन में भी फर्क है। 7-8 क्लास तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि इनकम एंड गेन लगभग लगभग सेम चीजों को कहते हैं, बट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम एंड गेन में भी फर्क होता है। गेन वैसे पैसे को कहते हैं जहां पर आपने बिना मेहनत करके कमाया, और ये नॉन रेकरिंग नेचर का, मतलब कभी कभी होता है। एक तो आपने बिना मेहनत के वो पैसा कमाया है, और ये पैसा हमेशा आप नहीं कमाओगे, कभी कभी। जैसे लॉटरी जीतना, आप लॉटरी जो जीतोगे वो कभी कभी जीतोगे, सर हर दिन आप लॉटरी खेलोगे या हर मंथली आप लॉटरी खेलोगे और हर मंथ जीत जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये क्या है कि इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, है ना। आप घर से बाहर निकले, 500 का नोट पड़ा हुआ मिल गया आपको, तो वो आपका क्या है, गेन है। और इनकम के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। और ये रेकरिंग नेचर का, रेगुलर नेचर का, ये बार बार होने वाला है। आप ट्यूशन से जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो आपका इनकम है, बिजनेस से जो पैसा जनरेट कर रहे हो वो आपका क्या है, इनकम है, क्योंकि इसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, और बार बार वो पैसा आपके पास आएगा, मंथली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे वो पैसा आप कमाओगे, दैट वन इज योर इनकम। तो इसके एग्जाम्पल भी क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल भी सैलरी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको लगाना ये जरूरी, रिसीव, सैलरी दे रहे हो स्टाफ को तो खर्चा है, आपका एक्सपेंस है, और सेम सैलरी आप कमा रहे हो तो आपके लिए वो इनकम है। डिस्काउंट दे रहे हो तो खर्चा है, और डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो आपके लिए क्या, इनकम है। कमीशन पेड कर रहे हो तो खर्चा है, और कमीशन को रिसीव कर रहे हो तो आपके लिए क्या है, ये इनकम है। तो आई होप सो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट को आप रिवर्स करके जाओ, और ये पॉइंट को ध्यान में ये रखना है कि जो हम लोग फर्स्ट में पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में जो हम लोग पढ़े थे, वो ये ध्यान रखना है कि अगर बातें हो रही हैं एक्सपेंसेस की, और अगर बातें हो रही हैं इनकम की, तो इससे ये तो हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। अगर सिर्फ ये पॉइंट से बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। लेकिन अगर इसके पहले हम लोग क्या ऐड कर दें, इसके पहले अगर हम लोग आउटस्टैंडिंग ऐड कर दें या प्रीपेड ऐड कर दें, तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, पर्सनल अकाउंट में। तो इस बात को पर्सनल अकाउंट में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा
कि पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, रियल अकाउंट किसे कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं। किसी भी इंसान के नाम को पर्सनल अकाउंट कहते हैं, किसी भी कंपनी के नाम को पर्सनल अकाउंट कहते हैं, कैपिटल को पर्सनल अकाउंट कहते हैं, और आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस और इनकम को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। किसी भी एसेट प्रॉपर्टीज के नाम को रियल अकाउंट के अंडर में आता है, और कोई भी एसेट हो गया, प्रॉपर्टीज, थिंग्स हो गए, दे विल कम अंडर द रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हैं और इनकम एंड गेन है वो कहाँ आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, रूल सीखना है। अब हम लोगों को क्या सीखना है, रूल, जो कि क्या है, गोल्डन रूल जाना जाता है। गोल्डन रूल के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्या है आपका, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में के रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट में आप डेबिट और क्रेडिट किसे करोगे, रिसीवर, RECIEVER, रिसीवर को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, और गिवर को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो आप रिसीवर और गिवर में क्या है, कोई भी कंपनी है या कोई भी इंसान है तो यही होगा, या तो वो इंसान रिसीवर होगा, या तो हमारे अकाउंट जो जर्नल एंट्री से क्वेश्चंस होंगे, या तो उसमें वो कुछ ना कुछ रिसीव कर रहा होगा, या तो कुछ ना कुछ वो गिव कर रहा होगा, दे रहा होगा। अगर वो रिसीव कर रहा है तो उसे आपको डेबिट करना है, और अगर वो गिवर है तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। जैसे परचेज एग्जाम्पल क्या हम लेते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया कि हम लोगों ने गुड्स किससे खरीदा है, राम से खरीदा है। तो आप ये बताओ कि यहाँ पे राम क्या है, यहाँ पे राम जो है वो गिवर है, राइट। तो राम यहाँ पर गिवर है, इस वजह से यहाँ पर हमको क्या करना होगा, राम को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। या फिर सोल्ड गुड्स टू अली, अगर हम लोग कहें सोल्ड गुड्स टू अली, है ना, तो अली यहाँ पर क्या है, रिसीवर है। अली यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिसीवर, क्योंकि हम लोग अली को सामान बेच रहे हैं तो अली रिसीव कर रहा है, इस वजह से अली को आपको क्या करना होगा, यहाँ पर डेबिट करना होगा। उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जब हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इसलिए कॉन्सेप्ट को आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, और वहां पे क्लैरिटी आपको आएगा जब हम लोग जर्नल एंट्री सॉल्व करेंगे। सेकंड में आपका कौन सा अकाउंट आता है, सेकंड में आपका अकाउंट आएगा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के क्या रूल है, रियल अकाउंट के रूल्स हैं डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो कम्स इन को आप क्या करोगे, कम्स इन को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, एंड गोज आउट को आप क्या करोगे, गोज आउट को आप क्या करोगे, क्रेडिट। अगर आ रहा है तो आ रहा है तो डेबिट, और जा रहा है तो क्रेडिट। अब देखो चीजों के साथ क्या मसला है, चीजें या तो आती है हमारे पास या तो हमारे पास से जाती हैं, सिंपल सी बातें हैं, है ना। चीजें रिसीवर नहीं हो सकती है, मशीन किसी चीज का रिसीवर नहीं हो सकता है, और मशीन गिवर नहीं हो सकता है। मशीन के साथ क्या लगेगा, मशीन या तो हमारे पास आएगा या तो मशीन हमारे पास से जाएगा। तो अगर मशीन हमारे पास आ रहा है तो डेबिट करोगे, और मशीन हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट करोगे। एग्जाम्पल का मतलब, एग्जाम्पल आप ऐसे ले लो कि हम लोग कहें कि परचेज मशीन। तो अगर हम लोग परचेज कर रहे हैं मशीन, तो मशीन हमारे पास क्या हो रहा है, आ रहा है। तो जब मशीन हमारे पास आ रहा है तो इसे हम लोग क्या करेंगे, मशीन को क्या करना होगा आपको, मशीन को आपको डेबिट करना होगा। और अगर हम सेम एग्जांपल बोले और बोले सोल्ड मशीन, मशीन को हम लोग बेच रहे हैं, तो इस कंडीशन में मशीन हमारे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, गोज आउट हो रहा है ना। यहाँ पे मशीन क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग मशीन को क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग मशीन को क्रेडिट करेंगे। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा कि मशीन को कब डेबिट करना है और मशीन को कब क्रेडिट करना है। और लास्ट है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट ये आपका थर्ड है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, आपको डेबिट क्या करना है, आपको डेबिट करना है सारे एक्सपेंसेस और सारे लॉसेस, जितने भी खर्चे और जितने भी लॉसेस हैं आप डेबिट करोगे। जैसे कि डिस्काउंट अलॉट, कमीशन देना, सैलरी पेड करना, है ना। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं सैलरी पेड कर रहे हैं, तो सैलरी पेड करना मेरे लिए क्या आएगा, एक्सपेंसेस आएगा। इस वजह से आपको क्या करना है, सैलरी अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, ठीक है। और सारे सेकंड रूल नंबर इसका 2 क्या है,
जितने भी इनकम एंड गेन है, जितने भी इनकम एंड गेन है, आप उसे क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो अगर आपका डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो आपके लिए क्या है, ये इनकम है, आपको कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिल रहा है तो आपके लिए फायदा है। तो उस कंडीशन में इस डिस्काउंट रिसीव को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है। अब हम लोग लास्ट में इस वीडियो को भी यहाँ पर हम लोग एंड करेंगे, लेकिन जो हम लोग का नेक्स्ट सीरीज होगा, आप वहां पर ये सीखोगे कि जर्नल एंट्रीज को कैसे हम लोग बनाते हैं, टू क्रेडिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेबिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो फॉर्मेट होता है वो किसे फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे, अमाउंट कैसे पुट करेंगे। तो 2 4 6 क्वेश्चन उसमें कवर अप करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन आफ्टर हम लोग फिर अमेरिकन अप्रोच से जर्नल एंट्री को सॉल्व करना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन से सीखेंगे, और एकदम सिंपल सा लेमैन लैंग्वेज में जहां पे बिना रूल लगाए हम लोग जर्नल एंट्री को बनाना सीखेंगे। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा वो, है ना। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसको शेयर कर सकते हो और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।